अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान रीगल चौक इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आपको बताते हैं कि जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी और आप अगर मास्क पहने तो किस तरह महफूज रह सकते हैं। और 89,000 मुतासरीन की तादाद जब कोरोना वायरस की हो चुकी है मुल्क में, तो कैसे इससे मज़ीद बचा जा सकता है, ये वो सारे मौजूद हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ, जॉब करता हूँ यहाँ पर। जॉब करते हैं जी तो कोई कोरोना का तो पता है ना? जी पता है। मास्क ही नहीं, मास्क कभी काम से छुट्टी करके आया हूँ, पहन नहीं लगा। सामने काम था ना मार्केट में थोड़ा सा, तो जेब में रखा हुआ मास्क पास है मेरे, तो वो पहन के जाता हूँ छुट्टी। बहुत ज़रूरी है ये तो लगाएं फौरी तौर पर। ये अभी बस बाइक निकाली है पार्किंग से, तो अब ये सामने से काम था। ये आप भूल कैसे गए लगाना? नहीं भूलते नहीं, जाहिर बात, सारों ने लगाया, हमने भी लगाना ही है। बहुत ज़रूरी है इसको लगाना। ठीक है, मैं लगा देता। ठीक है, इनको क्यों पकड़ लाए? सामने मास्क नहीं था लगाया हुआ, इस वजह से इनको पकड़ा। आप अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वकास अहमद। क्या करते हैं? मैं इसी फ्रिजों का काम। यार ये भूले क्यों? आप लगा के रखे ना। वो मैंने उतारा था पानी पीने के लिए पीछे, फिर उसके बाद लगाया। नहीं नहीं, ये बड़ा ज़रूरी है आपके, इंशाल्लाह फिर हैं? इसको लगा के रखें। बहुत शुक्रिया आपका। अभी आप देखें जी, फोर्सेस ने उन लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया और चालान जो है वो भी उन्हें टोकन के तौर पर देंगे ताकि माशरे में कुछ बेहतरी आ सके, हालात बेहतरी की तरफ जा सके। 89,000 से अबव हो गई कोरोना पेशेंट्स की तादाद, और इसके बचने के लिए, इसके तदारुक के लिए जो लोग भी रोड पर आए वो मास्क उनके लिए लाजिम करार दिया गया है। और मास्क के बगैर अगर कोई आएगा तो पुलिस फोर्स, वार्डन फोर्स जो है वो उन्हें रोकेगी और चालान भी उनका करेगी। मास्क भूल जाते हैं आप, सॉरी जनाब। लगा के रखें। बहुत शुक्रिया आपका। आप भी इसे पूरा पहने, ये कवर करे, आपका नोज़ भी कवर करे। हो गए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपको रीगल चौक के हालात दिखा रहे हैं और पिकअप में भी अगर कोई लोग बैठे हैं तो वो भी आप बड़ा लाजमी है मास्क जो है वो लगाना। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा किया आपने मास्क पहना हुआ है, इसे पूरा पहने प्रॉपर। हाँ इस तरह अच्छा किया। ये देखें जी, ये बड़ी ज़बरदस्त है। इस तरह के शहरी जो हैं वो इंतहाई ज़िम्मेदारी का मुजाहरा जब करते हैं तो हालात जो हैं वो ठीक से आपको पता चलते हैं कि लोग जो हैं बहुत बड़े पैमाने पर अभी भी ऐसे हैं जो वायलेशन नहीं करते और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ ख्याल करते हैं सारी चीज़ों का। जी भाईजान, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ये तो अच्छा किया, मास्क पहन लिया। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल है? मास्क आप भी पहन लेते? है बस पहुंच गई थी ना, जल्दी उतार मास्क पहन ले, मास्क। लगाया हुआ था ना। बहुत शुक्रिया आपका। सूरत हाल आपके, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? ठीक है। पूरा मास्क पहन ले भैया। किधर जा रहे हैं? ये हम घर जा रहे हैं। और कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। साथ कौन है? बड़ा भाई। ख्याल भी रखते हैं कि नहीं? हमने देखे आपके सामने सेफ्टी रखी है पूरी। हाँ, घर में भी एहतियात करवाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हेलमेट उलमेट भी पहन लो यार। हेलमेट दुकान पे भूल आए जल्दी से। ये क्यों भूलते हो? अच्छे कपड़े पहनने नहीं भूलते, इतना सोना कुर्ता पहना हुआ है, हेलमेट भूल जाते हो। बस वो जल्दी से भूलना पड़ेगा। असल में तुम चाहते नहीं हो ना कि अपनी हिफाजत हो सके, केयर नहीं करते। फाजल ना करते भी ये ना पहन। हेलमेट भी पहन लो। ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। यहाँ जी रीगल चौक के सूरत हालात को दिखा रहे हैं प्यारे भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ यार, ये बड़ा ज़रूरी है, मास्क पहने लाजमी है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। गाड़ी में बैठे हुए अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो फिर लाजमी तौर पर आप मास्क पहने। एक से ज़्यादा बंदा अगर गाड़ी में बैठा है तो मास्क लाजमी पहने। और अगर आपको बुखार हो जाता है तो अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करें घरों के अंदर, और इसके बाद अपने टेस्ट वगैरह करवाएं। डरने की ज़रूरत नहीं है, क्रिटिकल होने से बचें। सिम्टम्स आते ही फौरी तौर पर डॉक्टर से रिव्यू करें, डॉक्टर से रब्ता करें, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। सम टाइम मामूल का बुखार भी हो सकता है, और अक्सर ऐसा होता है अक्सर के मामूल का बुखार जो है वो भी हो सकता है। ये अच्छा है जी, आप रिक्शा ड्राइवर भी देख रहे हैं तो ये मास्क इन्होंने पहना हुआ है। प्यारे भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है। ये अच्छा करते हैं आप, मास्क पहन के रखते हैं। जी अपनी सेहत होगी तो बच्चों के लिए कमाएंगे। बहुत अच्छी बात है, ये आप अपना ख्याल रखें प्रॉपर। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। इसके साथ जी दीगर आपको जगह में दिखाते हैं, यहाँ के हालात आपको दिखाते हैं। अब मोस्टली आपको बताएं कि ये जब 89,000 से अबव चली गई। अस्सलाम वालेकुम हजरत साहब, किधर जा रहे हैं? मैं डॉक्टर असलम मेरा नाम है। डॉक्टर साहब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में काम करता हूँ। कोरोना की लेबॉर्ट्री वहाँ कायम हुई है।
डॉक्टर साहब मास्क भी पहन लें, ये अभी गिर गया रास्ते में बस। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया होगा, थैंक यू। आपने बड़ा काम किया, डॉक्टर्स ने खास तौर पर। काम कर रहे हैं, दिन रात काम हो रहा है लेबॉर्ट्री में। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में हमारी लेबॉर्ट्री है। आई एम सीनियर मेडिकल ऑफिसर ऑफ 20 ग्रेड। आप हमारे लिए वाजिब एहतराम डॉक्टर Thank you, साहब, बहुत thank you, शुक्रिया, sir. थैंक यू सर। सूरत हाल जी आपके सामने है, और इस सारी सूरत हाल में अस्सलाम वालेकुम। और मास्क किधर है भैया, लगाया है? शाबाश, अच्छी बात है। हेलमेट और मास्क मिक्स हो गए, ब्लैक हेलमेट ब्लैक मास्क, और ऊपर से अंधेरा, नज़र ही नहीं आ रहा। ये अच्छी सूरत हाल है। ये भाईजान जो मास्क इधर बेचते हैं, क्या हाल है? ये अच्छा करते हैं आप, मास्क बेचते हुए खुद भी लगाते हैं। हाँ जी, खुद भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को भी देते हैं। लोग कितने के खरीदते हैं आपसे? ये 10 रुपये खरीदे हैं, 20 रुपये सेल कर रहे हैं। अच्छा, ख्याल रखें अपना। प्यारे भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी शुक्र है अल्लाह का। वो मास्क वगैरह, इतने खूबसूरत इंसान हैं आप। ये लो सर। वो प्यारे, इसको लगा लेना यार। अच्छा, ये लगा लो। आपको पता है ये बहुत सख्ती से पेश आते हैं लुकमान भाई जो। अच्छा जी। हाँ, ये तो बड़े प्यार वाले हैं, लेकिन सख्ती बहुत करते हैं। ये लो सर, हमने लगा लिया। ये शाबाश, बहुत शुक्रिया आपका। अपना बहुत ख्याल रखें, दोस्तों को भी कहें एहतियात करने का। इंशाल्लाह जरूर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रीगल चौक के इस वक्त हालात जो हैं, मोस्टली लोग जो भी बाइकर्स गुजर रहे हैं, मोस्टली उन्होंने मास्क पहने हुए हैं। ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी अवेयरनेस है। इससे बहुत सारी बचत रहती है। मास्क पहनने से आप 95% जो है वो महफूज रहते हैं। अगर वो प्रॉपर मास्क हो आपका, और वो SOPs के मुताबिक जो मास्क है उसके मुताबिक हो, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरी रहती है। और अगर मास्क आप नहीं पहने तो फिर आपके मुतासिर होने के, कोरोना से मुतासिर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा। और ये एक प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप? आप सुने, किधर जा रहे हैं? मैं इधर अंदर मार्केट में जा रहा था। अच्छा अच्छा, तो हेलमेट वेलमेट नहीं पहना, मास्क भी नहीं पहना? हेलमेट तो मेरा घूम गया, मास्क मुझे याद नहीं रहा। मास्क का लगा है लेकिन याद नहीं, अभी पास भी मास्क बड़ी ज़रूरी है, पता है ना? बस याद नहीं रहा मुझे। आपने बहुत अपना ख्याल करना है। जी थैंक यू। ख्याल रखेंगे तो बात बनेगी ना। जी बिल्कुल। अभी ये अशफाक भाई जो हैं, ये बड़े सख्त अफसर हैं। ये मेरा ख्याल आपको चलान भी करेंगे। देखें भला क्या करते हैं आपके साथ। सूरत हाल आपके सामने है जी। और इन सारे हालात में कैसे हैं भाईजान? इसको प्रॉपर पहन लेना। ये आपसे फैशन शो थोड़ी करवाना है। नाक नूक कवर करें, नाक कवर करने के लिए। बहुत शुक्रिया। और इतना सौदा सलब लेके किधर जा रहे हैं? घर जा रहा हूँ सरकार। लगता है बहुत बड़ी दावत की है कोई आपने आज। नहीं, दावत नहीं है जी। हाँ। सामान है, दूध है, केले हैं। आज तो लग रहा है लाखों रुपए आप लगाए हैं। नहीं नहीं, लाखों नहीं। अच्छा। 400-500 रुपया। तो मास्क भी ले लेते एक। ये लगा हुआ है। इसको पहने ना, बस वो मैंने सांस का मसला ना, मैं कभी उतार देता हूँ, कभी लगा लेता हूँ। कोशिश करें ज्यादा पहन सके। इंशाल्लाह ताला। जब सांस का मसला आए तो फिर वो तो चले, दूध वो तो मजबूरी है। दूध लिया तो फिर उतारा, वरना मैं लगाए रखता हूँ। अपना ख्याल रखें बड़ा। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम, खुश रहें। क्या हाल है? मास्क आपने पहन लिया, अच्छा किया, लेकिन इसे प्रॉपर पहने। आपका जो नाक और मुंह है पूरा कवर हो। सुबह का अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से यही काम कर रहे थे, मगर वो किसी वक्त पसीना बहुत ज़्यादा आया था, फिर तो 2 मिनट के लिए नीचे कर लेते हैं। भाई ये मसला और कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सब जैसे लोग पाबंदी कर रहे हैं, हम भी ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों का रिज़्क भी तो कमाना है ना बच्चों। रिस्क कमाते हुए एहतियात का मुजाहरा करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। हाँ, सूरत हाल आपके सामने है, लेकिन पैदल चलने वाले लोग भी जो हैं वो भी आपको बगैर मास्क के नजर आएंगे यहाँ जो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह शुक्र है। किधर जा रहे हैं? अपनी दुकान दे। तो मास्क मूस्क पहन लेते तो क्या हर्ज था? मास्क जेब में डाला, नमाज पढ़ के आए हैं अभी। हाँ, तो ये नमाज पढ़ते हुए भी लगा के जाना था ना। जहाँ भी जाना है इसको लगा के जाना है। ठीक है, हैं? ठीक है, भाई इतने प्यारे और खूबसूरत हैं आप, तो मास्क और ज़्यादा सीन लगेगा आप पे। ठीक है। थैंक यू सो मच। क्या रखें अपना सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम मॉडल भाई, क्या हाल है आपके? आप सुनाए, किधर जा रहे हैं? मैं राइड लेने जा रहा राइड लेने जा रहे हैं। तो यार मास्क मुस्क पहन लो, हूँ। पहनो, जो जेब में रखा हुआ है पहन लेते। मास्क पहन ले हैं, तो बड़ा ज़रूरी है। अभी तो वार्डन भाई जो हैं वो तो बड़ी सख्ती से पेश आ रहे हैं। हाँ, इसको लगा के रखें ना। अभी घर से निकला, लगाना ही था। बड़ा ज़रूरी है रोटी कमाना, लेकिन साथ साथ एहतियात करें। ये आप ही का फ़ायदा है ना। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। सूरत हाल आपके सामने। और यहाँ अभी हम मास्क पे इतना फोकस है लोगों का कि लोगों को हेलमेट की वजह से पूछ ही नहीं रहे कि आप हेलमेट भी पहने, लेकिन मास्क पहनना इतना ज़रूरी हो गया। और इस सारे हालात में प्यारे भाई कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। किधर जा रहे हैं? मैं अब घर जा रहा हूँ।
आए कहाँ से हैं? मैं शॉप से आ रहा हूँ। तो कैसे चल रही जिंदगी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। तो कोई मास्क वगैरह भी मास्क मैंने पहना हुआ था, बस वो अंदर दुकान पर ही रह गया, जल्दी में निकलो, ये बर्तन वगैरह मेरे पास थे। बड़ा ज़रूरी है यार वो तो। मैं अभी तो जुर्माना होगा, पता है आपको? वो तो पता है। एहतियात करें, सांस अपना परहेज करें, मास्क। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी। जुर्माना होगा जी इस पे। किसने करना जुर्माना? पुलिस वार्डन ने। ऑर्डर वाले ने? हाँ जी हाँ जी अच्छी बात होना चाहिए। जी जी बहुत शुक्रिया। स्कूटी पे। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं? ठीक। वन व्हीलिंग तो नहीं करती हैं आप? नहीं नहीं करती है? हाँ। मुझे तो लगता है बहुत तेज चलाती हैं। तेज चलाते हैं, लेकिन जब वो चलानी होती है तब तो तेज चलानी पड़ती है ना, जब रोड खाली होती है। बहुत स्पीड है आपकी। नहीं, अब जाने लगे। कभी वो आपका चलान तो नहीं हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ। इसकी है ही नहीं, इसकी नंबर प्लेट ही नहीं है, इससे चलान ही नहीं हो सकता। कोई चलान नहीं करता? अच्छा, नंबर प्लेट ही नहीं है। हाँ जी, नहीं है। कब से चलाती हैं आप? साल हो गया। 1 साल से? हाँ जी। इसी पे जाती हैं स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज? अभी तो खुला ही नहीं, वो मेरी यूनिवर्सिटी दूर है, इसलिए इस पे नहीं जाती मैं। इस पे नहीं जाती? नहीं। तो एहतियात वगैरह भी कर रही हैं कोरोना से बचने के लिए? बहुत खड़े हैं, हम तो निकलते ही नहीं बाहर, आज ही निकले इतनी देर बाद। रीगल चौक दिखा रहे हैं आपको कि लोग जब मूव करते हैं तो एहतियात नहीं करते किसी भी तरह की। सूरत हाल आपके सामने। प्यारे भाई अस्सलाम वालेकुम। वो कोई मास्क मूस्क लगा लिया करें यार। सर गलती हो गई। अपना ख्याल करें, ठीक है सर। आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है ना। ठीक है सर। पीछे जो लोग बैठे हैं लूडो लेके जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, खेलनी चाहिए। और प्यारे भाई मास्क तो लगा लें यार। ठीक है हाँ? लगा लिए। इतनी बड़ी लूडो क्या करनी है? बस क्या करें। और कोई रेगुलर जुआ तो नहीं करवाते? नहीं ऐसे। अच्छा, मजाक कर रहा हूँ। सूरत हाल आपके सामने है जी। इस सारी सूरत हाल में लोगों की तरफ से रिस्पांस का आना, सोसाइटी का रिस्पॉन्ड करना, एक दूसरे की ज़िंदगी का ख्याल करना, एक दूसरे का सहारा बनना, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। और अगर आप पेंडेमिक में, कोरोना की वबा में सोसाइटी जो है वो कैरियर बन जाए तो फिर क्या बनेगा? सूरत हाल किस तरफ जाएगी? इस वजह से 89,000 से ऊपर चले गई तादाद उन लोगों की जो मुतासरा हैं, और डेथ्स जो हैं वो भी आपके सामने 2000 को हाथ लगाने को पहुंची हुई हैं। इन सारे हालात में लोगों की तरफ से जो है वो केयर करना इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका बेटा? नूर फातिमा। किस क्लास में हो? 5। तो नूर फातिमा, स्कूल ने तो आपको छुट्टियां दी हैं। जी। क्यों क्यों? बताओ। कोरोना की वजह से? उन्होंने कहा था घर बैठना है। तो आप क्या कर रही हो? माजरत करो, सॉरी करो। और मास्क भी नहीं पहना। ये सूरत हाल है। नूर फातिमा के वालिद अभी कह रहे थे कि सॉरी करें। नूर फातिमा से कह रहे थे। वालिदैन जो हैं वो बड़े, उनकी कोशिश होती है कि बच्चों की ज़िद ख्वाहिशात पूरी करें। बच्चे जब ज़िद करें तो आप इस बात का ख्याल रखिए कि उन्हें बाहर ले जाने से इज्तनाब कीजिए ताकि वो महफूज रह सकें, और जो चांसेस हैं बाहर निकल कर मुतासरा होने के, उससे भी थोड़ी बचत रह सके। इस वजह से ख़ास तौर पर अब पुलिस ट्रैफिक फोर्स की जानिब से ये ऑपरेशन भी शुरू किया गया कि आप लाजमी तौर पर जो है इन सारे हालात को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सारी बच्चा पार्टी बाहर ले आए हैं। नानों के घर आए थे अपनी। नानों के घर आए हैं, छोटे छोटे बच्चे सारे। जी। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि 4-4 महीने हो गए नानों के घर नहीं गए। हम भी बहुत देर बाद आए। ये देखें ना, वायलेशन तो हो गई आपसे, ये इतने बच्चे बाहर लेके। ये अब खुदा ना खास्ता कोई घर अपने ले गया कोरोना तो सबको मसला बनेगा। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। एहतियात करेंगे तो खैर होगी ना। एहतियात तो सर मेरी बहन वालदा को थोड़ी देर बाद मिल लेते। नहीं, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं तो काफ़ी दिनों बाद निकली हूँ, मेरा निकलना नहीं हो रहा था। एहतियात करें। हाँ जी इंशाल्लाह ज़रूरी। ये भाईजान ने कहा था कि जाना नानों के घर, बच्चों ने, आपने कहा था? मैं नहीं कहा। कहते बहुत मोस्टली तो नहीं कहते, मैंने कहा लेकिन कुछ भाईजान अच्छे भी देखे। कुछ भाईजान मैंने वो भी देखे हैं जो बड़े सलीका शार होते हैं। नहीं। अच्छा, कितने दिन उनको लगे आपको मनाते हुए? नहीं, ये तो बस आज इन्होंने कहा है तो मैं ऑफिस से जल्दी आ गया था, इसलिए मैं ले आया। अभी 15 इसलिए आए थे। एहतियात करें, एहतियात बड़ा ज़रूरी है। वो बाइक चढ़ाते जा रहे हो जहाँ मर्जी।
कहाँ है आपका मास्क? किधर है? जेब में। ये क्यों जेब में डाला हुआ है? ये अभी दुकान बंद करके आ रही। क्या नाम है आपका? फरहान। फरहान भाई, इसको पहनो यार, हैं? ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, इसको पहने। ये वार्डन अंकल जो खड़े हैं ना, ये चालान आपका काट देंगे। ठीक है। बहुत गुस्से में खड़े हैं। रिक्शे वाले भाई भी हैं, ये देखें, अभी वो हमारे सामने मास्क उतारेंगे, इसको पहनेंगे। हाँ जी जी सर। पहन के रखें इसको, हैं? ठीक है सर। तो आप गफलत ना करें। ठीक होगा सर। बड़ा मुश्किल है गर्मी में पहनना, लेकिन आप एहतियात करें, पहन ही रखें। थोड़ी देर पहले उतारा है। नहीं, कोशिश करें पहन ही रखें। ठीक होगा सर। तो हाँ, हैंड सैनिटाइज़र भी रखें पास, ठीक होगा सर। लाजमी रखें। यह सूरत हाल है जी, लोग रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी करते हैं, ऊपर से उन्हें इजाफी खर्चा, लेकिन वो क्या करें। क्या हाल है? क्या एहतियात कर रहे हैं पूरी, ठीक ठाक है। लोगों को भी बता रहे हैं हाँ जी। एहतियात करें, हैं? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। प्यारे भाई क्या हाल है? किधर जा रहे हैं? ठोकर जा रहा हूँ। तो मास्क मूस्क पहन लो। आप पहनता हूँ अभी जाके ना। वो वार्डन अंकल गुस्से में है, बहुत मारेंगे, अच्छा सर। मतलब चालान काटेंगे, चालान होता है इस पे। सही बात है। अभी जा रहा हूँ उधर मार्केट में, सारा कुछ उधर पड़ा है, कागजात वगैरह सारा लेके। हाँ, कोशिश करें बचत रहे। सूरत हाल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, 500 रुपया जुर्माना। 3 जुर्माना होगा जी, जुर्माना होगा। ये देखें दोनों भाई बड़े अच्छे से इन्होंने मास्क पहने हैं, बहुत अच्छी बात है। प्यारे भाई किधर है मास्क तुम्हारा? मास्क हमारी जेब में है सर। और जेब में क्या कर रहा है? सर ये अभी उतारा है मैंने। सिगरेट पीते हुए जेब में रख लेते हो? ये अभी उतारा है। ये पहनो यार, इतने खुश, कितने हंसमुख हो आप, पहनो पहनो। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। ये जी मामला हैं रीगल चौक के। मैक्सिमम लोग मास्क अगर पहनेंगे तो इससे स्प्रेड जो है उसका भी फ़ायदा हो जाएगा, रुक जाएगा स्प्रेड। और 89,000 से ऊपर जब मुतासरा लोग पहुंच चुके हों तो फिर हालात जो हैं वो आपके सामने इस तरह हालात जो हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? अब अकेला बंदा तो बैठा हो तो उसकी तो खैर है, शीशे बंद करके। हाँ ठीक है, अकेला बंदा शीशे बंद रखे तो वो ठीक है, लेकिन जब 2 हों 3 हों तो फिर मास्क पहने। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ये जी मामला हैं आपके सामने। मोटरसाइकिल किधर है आपका? जी मैं लोकल जा रहा हूँ। अच्छा, तरबूजा खरीदा हुआ है? जी ये मेरे खरगोशों के लिए। खरगोश रखे हुए हैं? जी जी। कितने हैं? जी हमारे पास 5-7 हैं। 5-7 हैं? जी जी। कौन सी वाली ब्रीड है? सर ब्रीड का तो पता नहीं, बस रखे हुए हैं कि किसी ने गिफ्ट किए थे। अच्छा जी जी। तो आपके हाथ में आ जाते हैं वो जी खाना खाने? वो ये ना हमारे साथ आदी हो गए, बहुत ज्यादा फ्रैंकली हो गए। ये आदी हो गए, अदरवाइज वो डर जाते हैं ना। अदरवाइज और अजनबी लोगों के पास भी चले जाते हैं कि नहीं? नहीं, इतना अजनबी लोगों के पास मैं अगर जाऊं पकड़ूं तो नहीं आएंगे मेरे पास? नहीं, इतना नहीं आएंगे। अच्छा जी। कितने बच्चे हैं उनके? जी वाइट हैं सारे या ब्राउन भी हैं? जी वाइट है सारे। सारे वाइट हैं? जी जी। तो उनको बचा के रखना है जी जी। और अपना ख्याल करें, ये पूरा पहने मास्क। जी ऐसी बात है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। खरगोश ये अच्छा है, मास्क इधर वाले दोस्त अगर पहन लें तो ज़्यादा बेहतर है। प्यारे भाई मास्क पहन लो यार। कैसे हैं आप? ठीक हैं, मास्क पहने। ये वार्डन जी चालान करेंगे, जितनी भी आपको गाड़ियाँ दिखाई हैं उनमें आपको अब चालान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये तय हो गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र है। एहतियात करें यार सारे। बहन जी मास्क पहन लें। बहुत शुक्रिया आपका। सूरत हाल आपके सामने है और इन सारे हालात में लोगों की तरफ से अगर रिस्पॉन्ड आए तो ज़्यादा बेहतरी के इम्कानात जो हैं। मास्क परमानेंट पहन के रखा करें। बस थोड़ा सा ना सांस घुट रहा था। ये कुछ जो अच्छे वाला मास्क है ना, वो तो रिलैक्स रहता है, इसमें ज़रा दम घुटता है किसी वक्त। और कैसा चल रहा है? अच्छा ही चल रहा है। अपने आप को समझा लिया है कि अब इस तरह एडजस्ट करना है। अच्छा, हाँ जी। कितना टाइम लगा खुद को समझाते हुए? असल में ये सारे मेरी 35 साल लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इस तरह की सूरत हाल बनी है, तो माइंड सेट करते करते टाइम लगेगा। कुछ एडजस्ट कर लिया अपने आप को। एडजस्ट कर लिए। प्यारे भाई क्या हाल है? किधर जा रहे हो? मैं नाम लेने आया था। आपका लाइसेंस बना हुआ? नहीं, लाइसेंस हाँ, बनना है अभी। अगले महीने। अगला महीना भी आना है बेटा। और हेलमेट भी नहीं है? हेलमेट ना लेके सार गली से आया हूँ मैं। मास्क तो पहनो ना। मास्क हैं? जल्दी में निकला था, याद नहीं था ना बेटा, ये भूलना नहीं अब। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, भूलना नहीं। हजरत साहब
क्या हाल है? तबीयत कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह। किधर जा रहे हैं? मैं इधर ही जा रहा हूँ। मास्क मूस्क भी पहन लें, कितने प्यारे लग रहे हैं, खूबसूरत शर्ट पहनी है, मास्क पहनेंगे तो और हसीन लगेंगे आप। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। रिक्शा भी आपको दिखाते हैं और यहाँ के हालात आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बहुत सारे लोग वॉयलेट भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इसका कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने आप को इस बीमारी से बचा सकें, महफूज रख सकें, लेकिन सूरत हाल आपके सामने है। लेकिन ये जो तादाद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नौजवान मास्क ही नहीं पहना हुआ। सर जी आज दिया ही नहीं है, कल इंशाल्लाह लेंगे लाजमी। नौजवान इस तरह तो ना करें यार। सुनने में यही आ रहा है, कहते हैं जहाँ फ्री मिले वहाँ से ना लेना, वो पकड़ के कोरोना में डाल देते हैं। किसने बताया आपको? वीडियो आई थी वो, इसमें देखा था। तो आप अपना मास्क खरीद लें। मैं एक बात कर रहा हूँ, एक वो कह रहे भी आप मास्क किसी से ऐसे ना लेना। आप ये तो सुनने में तो ये भी आया है कि मास्क लोगों ने दे के किसी को बेहोश भी कर लिया। हाँ वही ये बात सुन रहे हैं। हाँ तो आप बेहोश होने से बचे ना, फ्री ना लें। तो वो मास्क अब देखिए, एक टीम अगर वार्डन की खड़ी है जी जी तो वो दे रही है आपको तो समझ आती है। डॉक्टर्स की को टीम खड़ी है, इकट्ठे खड़े हैं, तो 100 बंदा इकट्ठा किया उन्होंने साइड पे, तो वो तो समझ आती है। मशकूक तरीके से कोई अकेला बंदा आपको साइड पे करके फ्री मास्क देने लगा है तो वो जरा बच लें आप। सही, ठीक। लेकिन मास्क तो पहने यार। ठीक है सर। तो कैसा चल रहा है रोजगार, कुछ हुआ बेहतर? नहीं अभी तो फिलहाल ऐसे ही है, आज 5-6 दिन हो गए ऐसे काम हल्का फुल्का चल रहा है। थोड़ा बहुत भी गुजारा नहीं शुरू हुआ? शुक्र है थोड़ा बहुत शुरू हो गया, ऐसे जैसे आगे तो बंद हो गया। कितना आप दिन में कितना आप कमा लेते हैं, पहले की निस्बत कितना फर्क पड़ा है? पहले हमारा तकरीबन 1200-1300 रुपये या 1500 बच जाता था मैं, अब 500, 700, 500, अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ है। हाँ 500 रुपये तक आ जाता है, 500-700 तक, इससे ऊपर नहीं आता। लेकिन अभी आपने केयर ना की ना तो हालात खराब हो जाएंगे। अच्छा जी। आप मास्क पहने। ठीक है सर। एक ही इसका वाहिद इलाज है, मास्क पहने और दूर रखें। और फैमिली में जब आप जाएं तो लाजमी आप अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन में रखें, ताकि बाहर से आप जाते हैं तो अपना ख्याल रखें, मिक्सअप ना हो। ठीक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूरत हाल जी आपके सामने है और इन सारे हालात में लोगों की तरफ से अगर रिस्पांस नहीं आएगा तो हालात ख़राब हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। मास्क पहन के रखें सर, अभी उतारा कर रखा। उतारे ना, पहन ही रखें। बहुत शुक्रिया आपका। ये यहाँ की सूरत हाल है और अब वार्डन की जानिब से, पुलिस फोर्स की जानिब से इस पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया गया है और चालान हो रहा है जो भी मास्क नहीं पहन रहा। अस्सलाम वालेकुम। वार्न कर दें, मेरा ख्याल है आज मास्क है मेरे पास, अभी वार्न कर दें। अगर मेहरबानी आप अभी पहन लें, आप मास्क पहन लें, मास्क पहन लें। चलो पहने। ठीक है जी, ठीक है। ये सूरत हाल आपके सामने है और इन सारे हालात में अगर लोग रिस्पॉन्ड करें तो अभी भी इस बीमारी से बचा जा सकता है, हिफाजत की जा सकती है। सिम्टम्स की सूरत में डरने की ज़रूरत नहीं है, फौरी के फौरी आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी चाहिए ताकि आप इससे बच सकें। खौफज़दा होने की बजाय ट्रीटमेंट करवाइए और इसको इग्नोर करने की बजाय लाजमी तौर पर ये मानिए कि आप एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ेंगे। कोरोना से बचने के लिए, इसके तदारुक के लिए सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अब सोसाइटी के कंधों पर है और सोसाइटी जो है ना सिर्फ उसे मानने को तैयार नहीं है बल्कि लोग आपसे उलझते और लड़ते झगड़ते भी नज़र आते हैं। इवन एट आप उनसे जब बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपने मास्क वगैरह क्यों नहीं पहने तो वो आपको उसकी तरह तरह की दलीलें देते जो हैं वो नज़र आते हैं। पहले तो 2 हफ्ते पीछे आप चले जाएं तो लोग कहते थे कि हमारे करीबी दोस्तों को कोरोना कभी नहीं हुआ तो हम क्यों माने। अब हालात ऐसे नहीं हैं, अब आपके करीबी दोस्तों को कोरोना वायरस होना शुरू हो गया, करीबी रिश्तेदारों को होना शुरू हो गया और बहुत सारे लोगों में इस तरह की डेथ्स जो हैं वो भी रिपोर्ट होना शुरू हो गई। तो सोसाइटी किस तरह से बिहेव करती है और इस दौरानिए में हमारी जो पुलिस फोर्स है, इसके अलावा वार्डन फोर्स है, वो सारे किस तरह से, उन्हें क्या क्या मसाइल हैं, क्या क्या उन्हें चैलेंजेस हैं। और अब जब आप सड़कों पे निकलेंगे तो मास्क नहीं पहना होगा तो फिर बात किस तरफ जाएगी। आपको जुर्माने की सूरत में पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा क्या क्या होगा, ये वो सारे मौज़ूआत हैं जिन पर आज बात करेंगे। सैयद हमाद आबिद साहब हैं मेरे साथ, CTO लाहौर। बहुत शुक्रिया शाह जी। क्या है, आप सबसे पहले तो बताइए कि कोरोना के दिनों में आपकी फ़ोर्स को क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? जी हाँ, चैलेंज सबसे बड़ा तो यही है कि हमारे जितने भी एक शिफ्ट में लगभग कोई
1200-1300 के लोग डिप्यूट होते हैं, फिर सेकंड शिफ्ट में आते हैं, फिर नाइट शिफ्ट होती है। इसके अलावा ट्रैफिक सेक्टर के हमारे दफातर हैं, वहाँ पे पब्लिक से इंटरेक्शन होता है, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लोग रिट्रीव करने के लिए आते हैं अपने वापस। तो हमारा सारा फोकस, सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि हम अपनी फ़ोर्स को कैसे महफूज बनाएं। वो ख़ुद अपने महफूज रहते तो फिर अच्छी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर सकते। तो उसके अंदर हमें डिफरेंट चैलेंजेस रहे। इनिशियली अगर हमें 23 अप्रैल से हमने हमारा पहला पेशेंट हमारा जो ट्रैफिक वार्डन था वो इन्फेक्ट हुआ विद कोरोना, और 23 अप्रैल से लेके अभी हम जून का हमारा स्टार्ट है, 5 जून पे बैठे जी हाँ। तो इसके अंदर अभी हमारा वो फिगर्स बढ़ के 38 पे पहुंच गया जी। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज है। और इस 38 के अंदर एक हमारी लेडी ट्रैफिक वार्डन भी है जो एक सेक्टर ऑफिस में ड्यूटी अपनी अंजाम दे रही थी। तो इन 38 में से अभी तक 7 के करीब अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब होके अपनी वापस आ गए हैं और अपनी ड्यूटीज़ रिज्यूम कर ली हैं। तो इनमें कोई भी ऐसा क्रिटिकल पेशेंट नहीं है हमारा आउट ऑफ 38 अल्हम्दुलिल्लाह, और बाकियों को भी अल्लाह ताला सेहतयाब रखे। तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि हम कैसे, जो गवर्नमेंट के लॉकडाउन के ऑर्डर्स हैं, 144 का निफाज था, उसके अंदर हमने बहुत कलीदी किरदार अदा किया। उसके अंदर लोगों को एजुकेट भी किया, फाइन्स भी किए, गाड़ियाँ भी इम्पाउंड हुई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के डिफरेंट फेजेस से और मराहिल से हमारी फोर्स गुजरी थी। तो उसका एंड रिज़ल्ट ये है कि अभी तक 38 के करीब लोग इन्फेक्ट हो गए। तो अभी हमारे लिए सबसे बड़ा वही, जिस तरह आपने अपने प्रीएम्बल में कह दिया कि लोग मानने को ही नहीं तैयार थे, पहले हम 100 उनको कहते रहे, तो पर फोर्स आज गवर्नमेंट ने अभी उसके ऊपर जो गवर्नमेंट की SOPs हैं उसको हम इन्फोर्समेंट वाली साइड पे लेके चले गए कि अभी बहुत ज़रूरी है कि डिफरेंट जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो अपना अपना किरदार अदा करें, जो इज्तिमाई तौर पे जो हमारी सोसाइटी है वो अपना किरदार अदा करे, इनफरादी ज़िम्मेदारी समझते हुए हम अपना किरदार अदा करें। तो उसके लिए आज से हमने फ़ाइन्स इम्पोज करना शुरू कर दिए हैं। तमाम ऐसे रोड यूज़र्स जो बग़ैर मास्क पहने रोड के ऊपर आएंगे, खा वो बाइक पे हों, खा गाड़ियों में हों, चिंची ऑटो रिक्शास के ऊपर हों या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो उसके ऊपर हम अपना एक वायलेशन कोड की प्रोविज़न है, उसके तहत हमने आज से चलानी शुरू की है। उस सिलसिले में 8 टीमें तश्कील हमने दी हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मिलके, डिफरेंट पॉइंट्स पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ साथ हमने तमाम ट्रैफिक वार्डन्स को, बीट ऑफिसर्स को, अपने पेट्रोलिंग ऑफिसर्स को बताया है कि आपने भी इसके ऊपर अमलदारी कायम करनी है और लोगों को एजुकेट भी करना है और इसके साथ साथ इन्फोर्समेंट भी करानी है। अच्छा शाह साहब, मोस्टली लोग यहाँ, चूँकि बहुत सारा निज़ाम मैनुअल पे हमारा चल रहा है, तो बहुत सारे लोग, इवन बच्चे जो हैं वो ट्रिपलिंग करते आपको दिखाई देते हैं। और फिर जब हमारी फोर्स वार्डन्स हम उन्हें रोकते हैं तो उन्हें बहुत सारी जगहों पे बदतमीज़ी का सामना करना पड़ता है। और इवन एट प्रोग्राम तमाशा ने बेशुमार दफ़ा दिखाया कि हमारे कैमरा ऑन के ऊपर ही वार्डन को धमकियाँ देना शुरू हो गए और फ़ोन करवाना शुरू हो गए कि हम आपको भी बताते हैं। इस तरह की मेंटालिटी से जब आपका सामना हो और कोरोना को लेके सामना हो, पहले बात और थी, पहले तो आपने इम्प्लीमेंट करवाना था मार रोड के ऊपर कि हेलमेट लोग पहन के आएँ, और अब आपने अपने फोर्स को भी महफूज रखना है, एक ख़ास डिस्टेंस भी रखना है, और आगे से जो माइंड सेट है उसका भी क्लियर है आपको। इसका क्या करेंगे फिर? जी हाँ, ये आपने बड़ी सही बात की कि सारी डायनामिक्स ही चेंज हो गई। हमारा जो पहले फोकस था, हम एजुकेशन कैंपेन हमारी दूसरी साइड्स पे चल रही थी, हेलमेट्स पहनाने के ऊपर, लोगों को लेन वायलेशंस के ऊपर फोकस कर रहे थे हम, रॉन्ग यू टर्न्स के ऊपर, सिग्नल जंप के ऊपर, वो डायनामिक्स पर थी। जैसे ये लॉकडाउन शुरू हुए और 144 के ऊपर हमारा सारा फोकस चला गया, तो रेगुलर चलानिंग हमने बहुत हद तक रिड्यूस कर दी थी। उसकी वजह ये थी कि सबसे कम एक्सपोजर हो, लोगों को अनड्यू एक्सपोजर ना हो। फिर उनको ट्रैफिक सेक्टर ऑफिस में जाना पड़ता था अपना डॉक्यूमेंट लेने के लिए, तो वहाँ पे फिर रश बनता था। तो उसको करने के लिए हमने ये तमाम गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया और इसको हमने बंद किया। इसके साथ साथ जब एजुकेशन वाली बात आती है, हमारी एजुकेशन का सारा फोकस हो गया लोगों को तरगीब देने के लिए। हमने, आपने देखा होगा, हमने इन तकरीबन कोई 13-14 हज़ार लोगों से अंडरटेकिंग्स हमने ली कि आप दोबारा 144 की वायलेशन नहीं करेंगे। तो वाकई जो आगे से रवैये हमें देखने को मिलते थे वो बहुत ही नामुनासिब होते। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए, डिस्करेजिंग भी होता है, डीमोरलाइजिंग भी होता है। तो हम उनको यही कहते थे कि हम लोग अपनी माशरती जिम्मेदारी भी पूरी कर रहे हैं, ना सिर्फ वो, बल्कि हम आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी मदद के लिए हम आगे आए हैं, और आपको, ताकि आप महफूज रहें, आपके घर वाले महफूज रहें। तो ये रवैये हमें नामुनासिब जो हैं वो देखने को मिले।
लेकिन मुझे उम्मीद है कि अभी जिस तरह आपने बताया कि हर किसी का कोई ना कोई नियर एंड डियर वन, फैमिली में, दोस्तों में, वर्क प्लेस के ऊपर लोग इन्फेक्ट होना शुरू हो गए और अब जाकर लोगों को एहसास हो रहा है कि ये थ्रेट जो है ये वाकई रियल है और ये वाकई एग्जिस्ट करती है। तो अभी कदरे उसमें बेहतरी आना शुरू हुई है। मैं देख रहा हूँ आज भी हमारा पहला दिन था उस कैंपेन का, तो उसमें लोगों का जो परसेंटेज है मास्क की वो थोड़ी इम्प्रूव हुई है एज़ कम्पेयर टू अगर हम कुछ हफ्ते पहले चले जाएं उससे, और आज के दिन में काफ़ी उसमें बेहतरी है जी। अच्छा, दूसरा शाह साहब, बहुत सारे लोगों के चालान का उसका लाइसेंस का मसला है कि उन्होंने रीन्यू करवाना है, तो उसके लिए क्या SOPs वो फॉलो करें, क्या क्राइटेरिया क्या है, किस तरह वो पहुँचें? जी, उसमें इस तरह है जी कि आपने ये भी ठीक बात की, 16 मार्च से लाइसेंसिंग ऑपरेशन जितने भी थे लाहौर के अंदर एंड ऑल अक्रॉस पंजाब वो बंद कर दिए गए। इसी वजह से कि जब गवर्नमेंट के दफातर बंद हुए, पब्लिक इंटरेक्शन मिनिमम हो, तो अभी जब उनको खोलना था दोबारा तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। तो उसके लिए IG साहब ने हमें कहा जी कि आप कोई ऐसी SOPs डिवाइस करें कि हमारा जितना बैकलॉग है वो भी अच्छे तरीके से क्लियर हो और लोगों को उनकी सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको भी मलूज़ खातर रखा जाए। तो उसके लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने लीड ली, हमने PITB के साथ मिलकर बहुत अच्छा ज़बरदस्त किस्म का हमने एक सिस्टम बनाया है और उसके अंदर ये सहूलत हमने प्रोवाइड कर दी है तमाम हमारे उन हजरात के लिए जिनके या तो लाइसेंसेस एक्सपायर हो गए थे और उनका रिन्यूअल दरकार था इस पीरियड के दौरान, जो लॉकडाउन के पीरियड के दौरान, उसके बाद जिनके लर्निंग पीरियड पूरे हो गए हैं 42 दिन और उनकी भी एक्सपायरी नज़दीक आ रही है लर्नर्स की, तो उनका टेस्ट ड्यू है लाइसेंस के लिए। तो उसके लिए हमने PITB के इश्तराक से हमने रास्ता ऐप हमारी है जो कि आप मोबाइल फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉयड के ऊपर, आईफोन के ऊपर। उसके बाद हमारा एक वेब पोर्टल है, उसके अलावा कॉल सेंटर है, वो इस्टेब्लिश किया गया ताकि 1 जून से जो हमारी लाइसेंसिंग रिज्यूम हुई है वो सहूलत दे दी गई कि लोग हमारे 18 लाइसेंसिंग सेंटर्स में से अपना कोई भी लाइसेंसिंग सेंटर सिलेक्ट करें, अपना डेट सिलेक्ट करें, अपना टाइम सिलेक्ट करें जिस पे वो आ सकते हैं, ताकि हमारा अनड्यू रश ना बने लाइसेंसिंग सेंटर्स के ऊपर। तो ये सर्विस से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स और बहुत अच्छी फीडबैक आ रही है। उसका फ़ायदा ये हुआ, एक तो हमने नंबर ऑफ़ यूज़ अपने जो सर्विस हम कर रहे थे लोगों को, स्टाफ भी हमने बढ़ाया, हमने गाड़ियों पे जो टेस्ट लेते थे मनामा ड्राइविंग सेंटर में वो एक और एडिशनल गाड़ी भी ले आए ताकि ज़्यादा लोगों को हम सर्विस प्रोवाइड करें, जो बैकलॉग है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो, लोगों की सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। उसके मद्देनज़र हमने तमाम सेंटर्स के ऊपर हमने रिसेप्शन डेस्क्स बनाए हैं, बड़े अच्छे, उनमें आगाही के लिए उनके लिए मैसेजेस भी हमने लिखे हैं और वहाँ पे SOPs को फॉलो किया जा रहा है। वहाँ पे हम थर्मल स्कैनर से लोगों को चेक भी करते हैं, जिसके मास्क ना हो उनको हम सर्विस प्रोवाइड नहीं करते। लोग अपनी अपॉइंटमेंट्स के साथ आ रहे हैं, जब अपॉइंटमेंट ली जाती है तो उनके मोबाइल्स के ऊपर उनको टेक्स्ट मैसेज आ जाता है कंफर्मेशन का, या वो अपनी स्क्रीनशॉट लेके आ सकते हैं अगर ऑनलाइन उन्होंने बुकिंग कराई है। तो वो लोग जब वहाँ पे आते हैं तो हम वहाँ पे एक तो उनकी सेफ्टी वाला मैकेनिज्म बरकरार रखते हैं। उसके बाद जिनकी बुकिंग्स होती है वही सेंटर्स में जाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो वॉक इन आ जाता है, वैसे इसको पता लगता है लाइसेंसिंग खुल गई है, उनके लिए भी हमने एक जो काउंटर्स बनाए हैं, रिसेप्शन काउंटर्स, वहाँ पे हम उनकी, अगर वो बुकिंग के बगैर आए हैं तो वहीं पे हम उनकी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करते हैं और उनको नेक्स्ट डेट देते हैं, या अगर उसी दिन स्लॉट अवेलेबल हो तो उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये सहूलत बहुत अच्छी है, इसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन है और लोगों को बहुत अच्छी सहूलत भी मिल रही है और उसमें उनकी सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही। अच्छा साहब, जो लोग गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं उनके लिए क्या SOPs हैं और क्या वो वायलेशन करेंगे मास्क को लेकर या सोशल डिस्टेंसिंग के मामले में तो वार्डन हमारा उन्हें रोकेगा, उसके लिए कोई SOP भी है? जी हाँ, उसके लिए है कि एक तो जिस तरह पहले 144 लगी हुई थी कि 2 से ज़्यादा लोग अगर बैठे होंगे इट वाज अ वायलेशन, बट उसमें जिस तरह लॉकडाउन में नरमी होती गई तो अभी हमने जहाँ पे मास्क की इन्फोर्समेंट हमने शुरू की आज से, उसके लिए हमने ये उनको बताया है कि अगर एक ही फैमिली के लोग बैठे हैं या एक बंदा गाड़ी में अकेला बैठा है और उसके शीशे बंद हैं तो ही डजंट रिक्वायर अ मास्क, ठीक। बट अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग बैठे हैं, वो वर्क प्लेस के कॉलीग्स भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, कज़न्स भी हो सकते हैं, तो उनके लिए मास्क पहनना मस्ट है। जब कोई भी हमारा शख्स पब्लिक प्लेस पे जाएगा तो मास्क इज़ मैंडेटरी। तो इसके ऊपर हम अमल दरामद करा रहे हैं। जितने भी लोग बैठे होते हैं हम उनकी चलानिंग भी कर रहे हैं। बाइक के ऊपर भी जितने लोग एक्स्ट्रा बैठे होंगे और मास्क नहीं लगाया होगा किसी एक बंदे ने भी, तो उसके हम ज़रूर फाइन करेंगे। लाइक वाइज रिक्शास के ऊपर और वो जो भी एक्स्ट्रा लोग बैठे और मास्क नहीं पहने तो उनकी भी हम
चलाने की अच्छा कर रहे शाह साहब, मैंने ये जो सारा एरिया है स्टेशन का, रेलवे स्टेशन का, एक मोरिया पुल और टूवर्ड्स आपका बदामी बाग लारी अड्डा, तो यहाँ इसके अलावा बहुत सारे रूट्स हैं जल्लो की तरफ जाते हैं। चिंगची रिक्शे जो हैं उनमें आपने देखा कि 3 सवारियाँ पीछे लाजमी बैठनी हैं और 3 आगे बैठनी हैं और एक ड्राइवर के पीछे बैठना है, 7 बंदे उधर बैठने और कॉन्सेप्ट ही नहीं है उधर मास्क का। तो उधर हमारी फोर्स जो है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करवाएगी और उधर क्या करेगी? जी हाँ, उसके लिए जैसा मैंने आपको बताया कि 8 हमने अभी डेजिग्नेटेड टीम्स दी हैं, उनके पॉइंट्स हम स्टैगर करते हैं। एक दिन अगर आज हमने एक मखसूस पॉइंट पे की है तो कल अभी हम उनका पॉइंट चेंज करेंगे, किसी और पॉइंट पे करेंगे। बट हमारे तमाम जो आपने सेक्टर्स बताए हैं हमें, सिटी के हो गए या आपने नहर वाले बताए हैं या बाकी, तो तमाम पे हमारे ट्रैफिक वार्डन्स डिप्यूटेड हैं। तो उनको हमने स्पेशली कहा है कि जिसमें भी ज़्यादा ओवर क्राउडिंग होगी चिंची रिक्शा में, ऑटो रिक्शा में, तो उनके खिलाफ आप ज़रूर कार्रवाई करें। किसी एक बंदे ने भी मास्क नहीं पहना होगा तो हम लोग इंश्योर करेंगे कि उसका चालान हो, ताकि वो नेक्स्ट टाइम बाहर निकले तो लोगों की सेहत का ख्याल करें। इसी तरह आप शाह साहब लारी अड्डा अगर चले जाएं किसी दिन, आप अपनी फोर्स के साथ चले जाएं, तो जितने मज़दार पूरे पंजाब में जाते हैं तो उधर एक सीट पे 3-3 लोग बैठते हैं और आप देखें कि वो किस तरह जैसे मुर्गियाँ आप डब्बे में बंद करते हैं, वो सूरत हाल बनी होती है और मास्क का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। और अगर आप सही मानों में इसमें हेल्पिंग हैंड बन जाए ये फोर्स, और ताकि पूरी कौम की हेल्प हो सके, तो वो लारी अड्डे उनमें इस तरह की चीज़ें इंप्लीमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है। मैं आपको बताऊं कि इसमें हम लोग एक स्पेसिफिक पार्ट सिर्फ रोड यूज़र्स के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस अपना किरदार अदा कर रही है। जितने दुकानदार हैं अगर वो ये तहैया करें, वो अपनी जितनी कमाई है उसको साइड पे रख दें। एक ग्राहक आता है, वो कहता है चलो मेरी कोई चीज़ ख़रीदेगा, कोई मुझे फ़ायदा हो जाएगा या मेरा कारोबार चलेगा, तो हम वो अगर ये इंश्योर करें, और गवर्नमेंट की जो SOPs हैं उसमें शामिल है कि कोई भी दुकानदार, अगर कोई बंदा अगर ग्राहक बगैर मास्क के आता है तो उसको सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी। इसलिए थर्मल स्कैनर्स भी वहाँ पे लोगों ने रखे हैं कि जिसको बुखार है आप उसको अपनी प्रेमिसेस में एंटर ना होने दें। तो जिस तरह दुकानदारों की जिम्मेदारी है कि वो अपने कारोबार के लिए ये SOPs पे अमल दरामद कराएं, गवर्नमेंट का जो मशीनरी है जी, स्टेट मशीनरी, उसके जो रिसोर्सेज होते हैं बड़े लिमिटेड होते हैं जी। अभी वो टाइम आ गया है कि हर फर्द को अपनी इनफरादी जिम्मेदारी पूरी करनी है, बिकॉज ये एक किस्म का जहाद है, ठीक है, और ये कुछ अरसा अभी चलेगा, जिस तरह हमें फोर्सी कर रहे हैं देखने में आ रहा है। जो आपने लारी अड्डों की बात की, तो वहाँ पे जारी बात है, एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उनका अपना मैकेनिज्म है। जब ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुली थी तो उनको मैंडेट दिया गया था, वो उस पर अमल दरामद करा रहे हैं वो, कि एक कितनी सीट्स पे बैठना है, मास्क पहनना है, क्या करना है, सैनिटाइज करना है, वो लोग डेफिनेटली कर रहे होंगे। और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। बट हमने, हमारे भी बंदे वहाँ मौजूद होते हैं और हमने उनको कहा है कि जब भी हमारी अगर उनको ज़रूरत पड़े तो हमारी वहाँ पे जो टीम्स डिप्लॉय हैं उनका ज़रूर इस्तेमाल करें, और हम लोग बिल्कुल हाजिर हैं उनकी हेल्प करने के लिए, और हम कर भी रहे हैं अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए। अच्छा, दूसरा शाह साहब, बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं लोगों में। वो लोग ये समझते हैं कि अगर उन्हें बुखार है तो ये कोरोना की वजह से ही है। इवन ये समझते हैं कि अगर ज़ुकाम हो गया तो वो भी कोरोना वाला ज़ुकाम है, और वो चेकअप नहीं करवाते और घरों में बैठे रहते हैं। 2 सूरतों के लोग हैं, एक तो वो जो किसी भी सूरत डॉक्टर से रजू नहीं करते, मतलब अगर किसी को कोई बुखार है तो वो उसका पहला फ़र्ज़ है कि वो ख़ुद को आइसोलेशन में ले जाए और अपने टेस्ट करवाए। अगर मामूल का बुखार हुआ तो वो नॉर्मलाइज हो जाएगा और टेस्ट करवाने से उसे पता चल जाएगा। इस पे भी आप, मैं चाहूँगा कि हमारे जो जितने भी सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं, उन पे आप लाजमी अपना तबसरा दें। जी हाँ, मेरा तबसरा तो यही है, आपने खुद ही बहुत अच्छी बात कर दी। बट ये वाली आगाही लोगों में मीडिया के थ्रू, चैनल्स के थ्रू बहुत लोगों ने इसमें एफर्ट किए, बट अनफॉर्चुनेटली कई लोग जो नहीं समझते, वो बहुत पढ़े लिखे लोग भी ऐसे हैं जिनको बुखार होता है, वो नहीं टेस्टिंग करवाते अपनी। और एक तो ये भी है उनको कि हमें उठाएंगे और आके तो पता नहीं आइसोलेशन सेंटर्स में डाल दिया जाएगा, वहाँ हमारी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। अब तो रूल ये वाला जी, उसके अंदर भी, जी हाँ, उसके अंदर भी होम आइसोलेशन का गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया। जी, इसके ऊपर मैं मिसाल देना चाहूँगा खासकर कि पिछले दिनों आपने देखा होगा हमारा जो एक 21 साल का 4th ईयर का मेडिकल स्टूडेंट जो फौत हुआ, बहुत ही एक ट्रेजिक इंसिडेंट था। उनके वालिद पेडियाट्रिशियन हैं, उनकी वालदा इज़ अ गायनोकोलॉजिस्ट, और जिस तरह उस माँ के जज्बात में आपको बताऊं, उनकी वीडियोस बहुत वायरल हुई, देखी, उन्होंने बहुत पते की बातें की। उन्होंने कहा कि हम बीइंग मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, हमारे बेटे को जब बुखार हुआ, देखा तो उसकी गर्दन में स्टिफनेस थी, मेनिंजाइटिस के हमने उसको लिया, बट कोरोना हमने उसको ट्रीट किया एट द एंड,
जब तक वो डैमेज बहुत कर चुका था, तो उन्होंने कहा किसी को भी बुखार हो, किसी भी कुछ हो, तो अपने आप को आप कंसिडर करें कि आपको कोरोना हो गया है, तो लाजमी अपने आप को आइसोलेट करें, अपने टेस्ट कराएं और जो आगे फर्दर जो तदाबीर हैं उसको इख्तियार करें। तो ये बहुत ज़रूरी है जी, दिस इज़ हाई टाइम नाउ, और लोगों को ख्याल भी करना चाहिए, और अभी रियल थ्रेट लोगों को महसूस होना शुरू हो गई है जी। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सूरत हाल ये है कि कोई भी बंदा अगर बाज़ार में जा रहा है और पास से गुज़रता शख्स उसे कहे कि भाईजान आप एहतियात कर लें, मास्क पहन लें, और अगर वो ज़्यादा हजूम जा रहा है और उन्हें भी कोई तनबीह करे, कोई अपनी तरफ से इनपुट दे, तो खुदारा आप बुरा मत मनाइए। बुरा मानने की बजाय आप इस बात पर अमल कीजिए और अपना ख्याल कीजिए, अपनी ज़िंदगियों का ख्याल कीजिए। 2-3 तरह के प्रॉब्लम हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक बंदा जो है वो खुद पॉजिटिव हो गया, उसे कोई सिम्टम नहीं है, वो कैरियर बन गया, वो अपने घर चला गया, उससे उसके बच्चे और उसकी बीवी और उसके ख़ानदान वाले जिसमें वालदैन शामिल हैं, वो सारे आके वो इन्फेक्ट हो गए। वहाँ से कोई ना कोई क्रिटिकल हो गया, और जो क्रिटिकल हुआ वो यहाँ तो बच गया, यहाँ पर अपने खाल के हकीकी को जा मिला। दूसरे पेशेंट्स वो हैं जो डायरेक्टली खुद क्रिटिकल हो जाते हैं। तो इन सारी सूरतों में डरना बंद कीजिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई बुखार हो, कोई अलामत हो, अपने आप को अलहदा कमरे में बंद कर लें, टेलीफोन लाइन पर डॉक्टरों से रब्ता करें, रजू करें, फिर अपना टेस्ट करवाइए और आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद कि क्या सूरत हाल है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में कन्फ्यूजन से बचें, क्लैरिटी से जिएँ। क्लैरिटी ये है कि इंटरनेशनल दुनिया भी इस मर्ज़ की वजह से, इस वबा की वजह से मुश्किलात का शिकार है, और पाकिस्तान देखते देखते 89,000 प्लस पे इस वक्त खड़ा है। और अब तो करीबी रिश्तेदारों, करीबी लोगों की तरफ से टेलीफोन कॉल आते हैं कि कोरोना की वजह से फ़लाँ बंदा जो है फौत हो गया। और एक बात और, बहुत सारे लोग इस कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि ये कोई बंदा गुर्दों के मर्ज़ में मुब्तला था, दिल के मर्ज़ में मुब्तला था, तो हमें कोरोना में क्यों डाल रहे हैं। WHO की जो डायरेक्शन है उसके मुताबिक अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है तो आप उसे कोरोना ही के खाने में लिखेंगे, ताकि कोरोना की सेंसिटिविटी का तदारुक करते हुए सारी सोसाइटी हाई अलर्ट पे भी रहे और इससे बचने के मामला जो हैं वो भी देखे जा सकें। अब हमारी जो ट्रैफिक पुलिस फोर्स है वो ना सिर्फ इसे इम्प्लीमेंट करवाने में हेल्प करेगी, जहाँ भी आपको वार्डन रोके, जहाँ भी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर आपको रोके, और उनकी बात आप सुनिए, उनकी बात आप मानिए, और उनकी बात को मानते हुए आप ना सिर्फ मास्क पहनिए बल्कि खंदा पेशानी से पेश भी आइए। फातिह शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।